व्यक्ति का चरित्र। कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ खोया। सद्य चरित्र ही मानव की सच्ची पूंजी व बल है। आज चारों ओर धन संपत्ति की नहीं, चरित्र की गरीबी है। महात्मा गांधी ने ठीक कहा था कि सभी की जरूरतों को पूर्ति हेतु पृथ्वी में संपत्ति बहुत है, पर किसी एक व्यक्ति के लोभ के लिए पर्याप्त नहीं। सद्चरित्र ही भगवद गीता का शव धर्म है, जिसके लिए गीता में स्वधर्मे निधन सिरे पर धर्मो भव्य कहा गया है। जैसे पानी का धर्मशीलता है, चाहे अग्नि से या सूर्य की रोशनी से। पानी का गर्म हो जाना कुदरत का कर्म है, किंतु अपने आप शीलता हो जाना जल का निजी गुण और धर्म है। इसी तरह जीवात्मा का स्वभाव शांति, सद्भावना, समरसता व संतुलन है। हर प्राणी हमेशा अपने शाश्वत स्वभाव और अपनी शांत व आनंदमय प्रकृति में रहना पसंद करता है। इसकी प्रकृति में अंतर उसकी बाह्य स्थितियों की देन भी हो सकता है। इसलिए यदि आप अपने आत्मा से जुड़ते हुए कार्य करते हैं तो वह संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी बन जाता है। भगवद गीता में बताया गया है कि स्वधर्म का तात्पर्य यही है कि समग्र मानवता अपने आत्मगुणों के संग कर्म करने पर ध्यान लगाए, बाह्य स्थितियों से अविचलित हुए बिना। जब हम कार्य के मूल में आत्मा का आनंद और शांति होंगे, तब वह कार्य भी उतना ही सार्थक और कल्याणकारी बन पड़ेगा। निराकार पिता परमात्मा की दिया गीता ज्ञान किसी एक वंशकुल के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता के उद्धार हेतु एवं समस्त स्मृति के कल्याण के लिए ही दिया गया है। गीता में कहा गया है कि योगस्थ करु कर्माणि, वह व्यक्ति अपने स्वधर्म का व आत्मा धर्म में स्थित रहकर सांसारिक कर्तव्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के स्वधर्म जैसे ही रूहानी ज्ञान, शांति, खुशी, प्रेम, पवित्रता आदि सात्विक स्वभावों की सुखद स्मृति, दृष्टि, वृत्ति व भावना में स्थित रहकर ही कर्म करने की शिक्षा दी गई है। यह विधि ही गीता में वर्णित राजगुह योग व राजयोग है, अर्थात मन बुद्धि को आत्मा परमात्मा के ज्ञान, गुण और शक्तियों के चिंतन में लगाना है, ताकि दुनियावी चिता रूपी चिता से ऊपर उठ सके, परमात्मा का अनुभव कर सके। तभी हम जीवन के कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में स्थिर, संतुलित व स्थिति प्रज्ञ रह सकेंगे, मनोविकारों रूपी बीमारियों को दूर कर पाएंगे, सत्य कर्म कर पाएंगे। असल में आत्मधर्म ही श्रेष्ठ कर्म या सुकर्म का प्रेरक है, और सुकर्म, सदाचार व सद्चरित्र से ही जीवन और समाज में सुख, शांति, स्नेह, सहयोग व समृद्धि पुनः स्थापित होते हैं। समाज में प्रसन्नता और आनंद चाहिए तो इसके हर एक व्यक्ति में स्वधर्म के प्रति जागरूकता चाहिए, ताकि कर्म में सच्चाई, शांति और कल्याणकारी भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक हो। तभी हम एक सुखकारी समाज की कल्पना साकार कर पाएंगे। हर युग में कलयुग कर्म क्षेत्र की सतयुग धर्म क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए ही धारा पर परमात्मा का अवतरण होता है। मानवता से निरंतर परे होते हैं। इस संसार में आत्मिक स्नेह, सुख, शांति, आनंद व अहिंसा आदि आत्मधर्म की पुनः स्थापना करने और अधर्मों का पूर्ण विनाश करने के लिए परमपिता के अलौकिक माध्यम पर प्रजापति ब्रह्मा में दिव्य अवतरण भी करते हैं।